समय सार परमागम की 320वीं गाथा है। अधिकार का नाम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। नाम बहुत सुंदर है। ज्ञान की सर्व विशुद्धता की ही चर्चा अकारक और अवेदक के रूप में चलती है। गाथा सचमुच सारे समयसार ग्रंथ का मुकुटमणि है। इतनी ऊंची गाथा। अब अपनी भागवत कथा चलती है और सब काम से निमटने के बाद ये कथा अपनी चलती है। गाथा का कहना तो यह है कि जितनी कुछ बात हुई वो मेरा विषय तो नहीं, वो मेरे क्षेत्र से, वो मेरी परिधि के बाहर की चीज और यही विश्वास के लायक है। शेष तो बातें हैं, वार्ताएं हैं, होती जरूर हैं, लेकिन उन सब को करके यहाँ आ जाना चाहिए। आचार्य ने आत्मा को संपूर्ण रूप से उसके स्वरूप से ही अकारक और अवेदक कहकर सचमुच हमारे सर्व कष्टों का हरण कर लिया। क्योंकि दुख केवल यही था कि हम ये मानते थे कि आत्मा में कुछ होता है। हुए भी बहुत हैं, घटनाएं आत्मा के साथ बहुत घटी है। देखिए ना, जिनवाणी में नरक की जो चर्चा मिलती है तो उससे रोम रोम कांप जाता है। कहा भी यही जाता है, जिनवाणी भी यही कहती है कि पारे की तरह बिखर गया। इतना कष्ट, निगूढ़ में 18 बार जन्म और मरण का कष्ट, और वो भी अनंत बार मरा, अनंत बार मरा, केवल एक बार की मौत की बात नहीं। ये सब हुआ, लेकिन ये गाथा उन सबको साफ कर देती है। मैंने स्लेट पर कुछ लिखा गया है और उसे डस्टर से मिटा दिया गया कि कुछ नहीं था वो। तो अकारक और अवेदक ये कहता है कि तुम ये मेरी क्या बदनामी करते हो। मैं नरक गया हूं, मैंने नरक का दुख भोगा है। तुमको अगर भ्रम पैदा हो जाए, पर्याय को बोलता है कि तेरे को अगर वहम पैदा हो जाए तो मैं क्या करूं। मेरे संबंध में है ये भ्रम, तुझको और तू मेरी होती है, और मेरे ही संबंध में तुझे भ्रम है। ये तेरा पातिव्रत है, इसे कहता है पातिव्रत धर्म। पर्याय मेरी होने पर भी मेरा इतना अपवाद करे तो कष्टों का पार नहीं है। वो तो दुखों का बना हुआ तत्व है। ये बहुत बड़ी बदनामी और मेरी बेइज्जती है। कुंद तो उस आत्मा की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हुए और पर्याय को ये संदेश दे रहे हैं, उस आत्मा को तो संदेश नहीं दे रहे सब कुछ। क्योंकि हमें बार बार परिणाम की, पर्याय की याद आती, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जितनी कुछ बात हो रही है ये पर्याय में ही हो रही है, पर्याय ही कर रही है। लेकिन पर्याय को बात करनी चाहिए अपने स्वामी की, क्योंकि उसके बिना इसका कोई जीवन नहीं है। उसकी बात करना चाहिए तो उसके स्थान पर ये सारा अपना गीत गाती है और अपनी वार्ता करती है। इसका नाम अनाचार है। अनाचार है इसका नाम, अर्थात पर्याय अनाचारणी रही। द्रव्य भले ही कितना ही आचरणशील, मैंने अकारक और अवेदक कुछ भी करना
और कुछ भी भोगना द्रव्य कहता है अनाचार, क्योंकि मैं अपनी सीमा को छोड़कर और वह सीमा के जो आनंद से ओतप्रोत आनंद में डूबा हुआ जो मेरा द्रव्य ज्ञायक है, मैं हूँ, उसको छोड़कर मैं कहीं अन्यत्र जाऊं, ये संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसलिए मैं तो नितांत सुखी और आनंदमय तत्व हूँ। उसी का दूसरा नाम अकारक और अवेदक, जिस पर कोई भार नहीं है। उस अकारकता और अवेदकता को आचार्य आंख के दृष्टांत से टीका में समझाते हैं। जैसे आंख दिखाई देने वाले पदार्थ में कुछ करती नहीं। अग्नि में जैसे अग्नि को आंख देखती है, लेकिन अग्नि का आंख में प्रवेश नहीं होता, आंख गर्म नहीं होती, लेकिन वह केवल देख मात्र लेती है कि ये अग्नि है, पर अग्नि की गर्मी आंख ग्रहण नहीं करती, वरना जल जाएगी। कैसा विधान है जबरदस्त कि जो दिखाई दे रहा है, देखा जा रहा है, उसका स्पर्श निषिद्ध है बिल्कुल। यही बात ज्ञान की तब विशुद्ध है ना वो आंख। आंख दृश्य पदार्थ को न छुए, लेकिन उसे देख मात्र ले, बस इतना उसका काम है, तो वह विशुद्ध है। और यदि वह इसके अतिरिक्त, इससे आगे कोई भी कार्य स्वीकार करती है तो आंख ही नहीं रही, समाप्त हो जाएगी। इसलिए दृश्य पदार्थ को, जैसे अग्नि को आंख देखती है, लेकिन न वह अग्नि को जलाती है और न वह अग्नि का अनुभव अर्थात अग्नि की उष्णता का अनुभव करती। आंख में अग्नि की उष्णता दिखाई दे और वह जलती हुई अग्नि जैसा आकार वो भी आंख में आता। दो व्यक्ति परस्पर आमने सामने बात करते हों तो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन जाता कौन है उस आंख में? जाता है तो आंख ही नहीं रही। तो कितना सुंदर है उदाहरण भी हमारा जीवन का एक चलता उदाहरण। रोज ही, नित्य ही 24 घंटे ही ये काम हो रहा है आंख के द्वारा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा भी ऐसा ही है। अपने स्थान पर रहकर, अपनी सीमा में, अपनी आनंदमय सीमा में रहकर, और वह जगत के सारे पदार्थों को, लोकालोक को जाने, लेकिन उसने जब लोकालोक को बनाया ही नहीं तो लोकालोक का कार्य करने की वह जो घोषणा करता है, यह घोषणा बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जो बना बनाया द्रव्य है, क्या उसे अपना काम करने का अधिकार नहीं? द्रव्य तो अनादि निधन स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके कार्य के अधिकार छीन लिए, ऐसा कुदरत में कहाँ है बात? ऐसा कहाँ है? यदि वह है तो उसे अपने कार्य के भी सारे अधिकार हैं, इसलिए आत्मा अकारक सिद्ध हो जाता है, जगत से अकारक सिद्ध हो जाता है। उसका अर्थ ही ये कि उससे अनमेल जितने भाव हैं उनका वह अकारक और अवेदक है। उसे परिणाम कहते हैं अपने, क्योंकि परिणाम द्रव्य से सुमेल वाला नहीं, वो क्षणभंगुर है और आत्मा नित्य और अक्षय। ये नित्य है, वो क्षणभंगुर में कैसे जाएगा और उस मय होकर उस रूप कैसे परिणमित होगा? ये संभव ही नहीं है। इसलिए जैसे जगत के पदार्थ वे केवल दिखाई देते हैं, देखने में आते हैं, उसी तरह ये परिणाम भी केवल देखने लायक रहा, देखने योग्य रहा, करने लायक नहीं रहा। क्योंकि जिसमें है नहीं वो करेगा कैसे? जो स्वयं अपरिणामी है
परिणाम जिसमें है ही नहीं, परिणाम से जो शून्य है, पर्याय मात्र से जो शून्य है, वो पर्याय को करे तो हमने उसकी इज्जत खराब कर दी कि तेरे को तो भी बहुत कम बाकी। तू कहता था कि मैं तो कृतकृत्य हूँ, मैं तो संपूर्ण हूँ, सर्व समृद्धिमय हूँ और अपनी समृद्धि में डूबा हुआ, प्रति समय डूबा हुआ एक तत्व हूँ। तो ये सारी बात गलत साबित हो गई। इसलिए सारे जगत से लेकर परिणाम मात्र को भी, पर्याय मात्र को भी एक ओर करके जब हमने माने उस पर्याय ने कि जो पर्याय पहले आत्मा को देखती थी कि आत्मा ही तो सब काम करता है अथवा ये ज्ञान ही तो सब काम करता है, ये बात मंजूर है मुझे कि ज्ञान जानता है, लेकिन जानने से आगे भी तो वो करता है, नहीं करता है क्या? जैसे ज्ञान ने ये जाना कि ये चिमनी है, तो जलाएगा कौन? तो ज्ञान नहीं होगा तो चिमनी कैसे जलेगी? इसलिए वो ज्ञान ही उस चिमनी को जलाता है, दीपक को ज्ञान जलाता है। ये हमने अपनी ओर से उसमें ये और जोड़ दिया। लेकिन आचार्य तो ये कहते हैं कि इतना यदि स्वीकार कर लिया जाए, एक गंभीर अनुसंधान है, वो एक रिसर्च है जबरदस्त कि यदि आत्मा और ज्ञान उस दीपक को जलाए तो वो जड़ हो जाए, क्योंकि दीपक की परिधि में गए बिना, उसकी सीमा में गए बिना तो दीपक जलेगा नहीं, और दीपक की सीमा में जो चला गया वो चेतन नहीं रहा, वो अचेतन हो गया। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है ये कि अपनी सीमा में संतुष्ट रहो ना, क्यों दूसरे की सीमा की बात करते हो जब हमारी सीमा में सब कुछ, सर्व सामग्री, और जिसमें हमारा अनंतानंत काल बड़े सुख से बहुत आराम से बीत जाए, इतनी व्यवस्था आत्मा के पास है, तब फिर कर्ता भोक्ता का प्रश्न क्या होता है? किसको करे और किसको भोगे? तो फिर क्या होता है? तो आचार्य को उत्तर देना पड़ा। ये शब्द कह रहा हूं कि उत्तर देना पड़ा है, नहीं वास्तव में क्या उत्तर देना पड़ा कि वह कुछ करता नहीं, कोई कार्य उसके पास नहीं है, तो कार्य का फल जो भोग है वो भी उसके पास नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं ही कृतकृत्य है और अनंत भोग सहित है। तो फिर क्या करता है वो? फिर हमने वो प्रश्न पूछा करने के नाम पर ही। तब बोले आचार्य कि वह तो मात्र जानता है कि इतनी बात स्वीकार करो, इतनी बात स्वीकार करना पड़ता है। सचमुच तो जिस आत्मा को हम परिणाम शून्य कहते हैं वो यह जानने की क्रिया भी नहीं करता, लेकिन उत्तर क्या होता फिर? तो फिर वो क्या करता है ये तो बताइए आप। कुछ तो होगा उसका काम कि वह सिर्फ जानता है, जैसे नेत्र देखता है वैसे वो आत्मा सिर्फ जानता है। किसको जानता है? कि जो उसकी सीमा के बाहर हैं वह उसका परिणाम ही भी है, तो उसको वो मात्र जान तो लेता है, लेकिन उस रूप वो परिणमित नहीं होता और उसका उसमें प्रवेश नहीं होता। तो उसका बड़ा जीवंत उदाहरण है नेत्र का और अग्नि का। कि अग्नि को नेत्र ने जलाया नहीं, जैसे जलाने वाला जो व्यक्ति है वो स्वीकार किया है यहाँ, जैसे है नहीं सैद्धांतिक बात तो कोई आग जलाता है, लेकिन उदाहरण में ये बात दी है कि जैसे किसी ने अग्नि जलाई तो हमने तो उसे जलता हुआ देखा अपनी आंख से, लेकिन जलाया नहीं। तो उसी तरह ज्ञान भी, ये जो बना बनाया विश्व है और बना बनाया हमारा एक परिणाम समुदाय, बनी बनाई हमारे परिणाम की एक धारा है, उसको केवल वो जान लेता है, लेकिन चूंकि वह उस रूप कभी हुआ ही नहीं, जैसे वो जगत रूप नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ, उसी तरह वह परिणाम भी कभी नहीं हुआ।
वह तो सदा अपरिणामी रहा। अपरिणामी रहा तो वो केवल इतना जानता है कि जगत में 7 तत्व हैं, हुए हैं। 7 तत्वों की रचना मेरी पर्याय में हुई है, लेकिन सचमुच मैं उस 7 तत्वों की व्यवस्था जैसा मैं नहीं हूँ। मेरी व्यवस्था कुछ अन्य प्रकार की। 7 तत्वों का प्रवेश मेरे भीतर नहीं होता। युक्ति इसमें दी है बड़ी सुंदर कि आत्मा अग्नि, जो आंख है वो अग्नि को जलावे और लोहे के गोले की भांति वो अग्नि का अनुभव करे। दोनों उदाहरण है केवल। लोहे को अत्यंत गर्म कर लिया जाए, लोहे के गोले को, तो ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि ही बन गया है, आग ही बन गया है। इसको कहा है भोग। तो लोहे के गोले की तरह आंख यदि उस अग्नि का भोग करे और उसको जलावे तो अग्नि, आंख स्वयं जल जाएगी। ऐसी युक्ति इसमें दी है कि नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए। जब अग्नि का कर्ता हम नेत्र को मानेंगे तो फिर नेत्र के द्वारा अग्नि जलना चाहिए, उसमें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा और अग्नि जल गई, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होता। कोई व्यक्ति अग्नि को जलाता है तो हम तो केवल उसे देख मात्र लेते। ये जलाता है, ये केवल उदाहरण की बात, मान नहीं लेना कोई जलाता है। अथवा जैसे लोहे का गोला अग्नि में हो गया तो लोहे का गोला और वो अग्नि एक में हो गई, ये नहीं है बात। लेकिन लोहे का गोला जैसे अग्निमय उसका भोग करता हुआ, उस उष्णता का भोग करता हुआ दिखाई देता है, इस तरह आंख नहीं करती है, क्योंकि वहां तो उष्णता का नाम निशान भी नहीं। अग्नि की ज्वाला वो आंख में प्रतिबिंबित हो तो निश्चित, और हम उसे ये कहते हैं कि देखो ये मेरे भीतर आग की ज्वाला जल रही है। नहीं बोलते ऐसा? ऐसा कैसा बोलते हैं? ये बोलने का तरीका ज्ञानगेय का कि मेरे भीतर ये अग्नि की ज्वाला, क्योंकि ठीक वैसा का वैसा दिखाई देता है। लेकिन अग्नि की ज्वाला आंख में जले तो आंख कहाँ बच जाएगी? बचेगी नहीं, उसको देख तिनका भी बर्दाश्त नहीं। तो हम उसे अग्नि की ज्वाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो आंख है वो तो आंख है साफ एकदम, लेकिन उसमें ये जो अनेक प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं कि कभी अग्नि जल रही है, तो कभी किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो कभी किसी मकान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कि ये सब बातें हो क्यों रही हैं उसमें आंख में? कि वो इसलिए हो रही हैं, उसे जो मकान अथवा अग्नि अथवा कोई व्यक्ति ये तो उसको पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि वो उन व्यक्तियों का तो सर्वस्व उनके पास है। वो अपना कोई अंश आंख में भेजते हो तो फिर वो अधूरे हो जाएंगे, इसलिए वो तो होता नहीं है। तो वो जो व्यक्ति का प्रतिबिंब आंख में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा उस आंख का है कर्म, जो उस आंख का परिणमन है, वो उस व्यक्ति का नहीं है और अग्नि का नहीं है। लेकिन ये कहे बिना पता कैसे चलेगा कि आंख में ये सब कुछ हो क्यों रहा है? आखिर क्या है बात? ये इसलिए हो रहा है ऐसे ही पदार्थ बाहर है, बस हो गया, फैसला हो गया सारा। ऐसे कैसे पदार्थ बाहर हैं? यदि बाहर इस प्रकार के पदार्थ न हो तो आंख में ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये तो एक कल्पना की बात है, न हो ये तो कल्पना है, वो तो सदा से हैं और सदा रहेंगे और आंख में ये सब होता रहेगा। यही स्थिति ज्ञान मैंने शुद्ध ज्ञान की है। अब वो आंख उस अग्नि की ज्वाला रूप दिखाई देने पर भी शुद्ध रही या अशुद्ध? वो अग्नि में हो गई या सर्वथा अग्नि से रहित है? इसी तरह ये शुद्ध ज्ञान जिसको आगे आचार्य, और जैसे रामाचार्य की टीका में तो बहुत ऊंचाई से बात आने वाली है। यहाँ तो सिद्धांत से चर्चा की है, किंतु ऐसा नहीं होता कि ये होता नहीं। इसलिए नेत्र
दृश्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब कर्ता भोक्ता की बात तो समझ में आ जानी चाहिए ना। ये कर्ता क्या है, ये भोक्ता क्या, बहुत बार शब्द आता है, हजारों बार। क्या कर्ता मैंने क्या भोक्ता, इसका सीधा अर्थ ये कि आत्मा पदार्थ अपनी सीमा में रहता है और वह किसी दूसरे की सीमा में जाकर उसका काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों से वो सारा काम होता है। जब हर पदार्थ को हम अनंत शक्तिमय कहते हैं तो फिर हम यदि उसका काम करते हैं तो उसकी शक्तियां क्या काम आएंगी। जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं, अब हम अपने साथ जो हमारा मित्र है उसको कहते हैं जरा तुम मेरा मुंह धो दो ना, ये खराब हो गया है, तो उसका उत्तर क्या होगा कि तेरे टूट गए क्या, ये तेरे क्या काम आएंगे। और यदि लोक में ये व्यवस्था बंबई में मान लीजिए, अगर एक दिन कोई ऐसा बन जाए कि एक दूसरे का मुंह धो रहा हो बंबई के 1 करोड़ आदमी, तो बंबई कैसा लगेगा। और उसका फोटो लिया जाए, फिर ये वीडियो बनाया जाए तो कैसा लगेगा बंबई। एक बिल्कुल हिंदुस्तान का पागल नगर लगेगा या कोई समझदार लगेगा। तो क्या अध्यात्म इतना सस्ता है कि इसको बंबई से भी करा दिया जाए। मैंने यहाँ किसी का कार्य किसी को करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अपेक्षा नहीं है। अचेतन पदार्थों ने आत्मा को कभी भी अपना काम करने के लिए आमंत्रित नहीं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुमको बुलाया किसने था, हम तो अपना काम करने में बिल्कुल समर्थ हैं। तुम ये नहीं देखते हो, एक परमाणु आत्मा को कहता है कि तुम्हें सूझता तो है ना, कुछ दिखता तो है तुम्हें कि मैं सदा से हूं या नहीं। क्या हो तो सही, जब मैं हूं तो मुझे अपना काम करने का हक नहीं है। किसने छीना है मेरा हक, और मेरा काम करने का हक तुमको किसने दिया। ये तुम कौन होते हो। जैसे विवाह में कहते हैं ना कि ये उस लाड़े की भुआ है, दूल्हे की भुआ। ये जो भुआ है ना, ये बहुत प्रसिद्ध होती है कि जो हर काम में दखल दे। क्यों, मैं दूल्हे की भुआ हूं कहते हैं, तो हर काम में दखल दे। इसी तरह तुमको ये भुआ किसने बनाया है विश्व में कि तुम हमका हर काम में दखल देते, और हमने तुमको कभी बुलाया नहीं है, हमने तो आमंत्रित कभी किया नहीं है। इसलिए सचमुच जगत की ओर से भी आत्मा अकर्ता और अवेदक, और अपने परिणाम की ओर से कि जो परिणाम उस आत्मा से बिल्कुल अनमेल है, उससे विरुद्ध स्वभाव वाला है, और उसकी उस आत्मा को जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है। पर्याय की आत्मा को कहाँ जरूरत है। तो आत्मा पर्याय को कभी यह तो नहीं बोला कि तू मेरी प्रसिद्धि कर, ये तो नहीं बोलता है, लेकिन वो पर्याय का कर्तव्य ही इतना रह जाता है, इससे आगे पर्याय के पास कोई काम नहीं। जैसे एक ऑफिसर है कोई, और उसकी पत्नी है। अब कोई आकर पूछता है कि साहब हैं क्या, तो वो कहती है कि, और वो कहती है कि क्यों जी, मेरा यही काम है क्या कि मैं तुम्हारा नाम लिया करूं और ये कहा करूं है नहीं है नहीं है, मेरा यही धंधा है क्या। तो अच्छा तेरा ये धंधा नहीं है ना, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, तो दूसरा काम करने लग, तो दूसरा काम करने लग गया। मैंने क्या, अर्थात मेरे संबंध विच्छेद कर दे, तेरा तो कोई काम बचता नहीं है, क्योंकि सचमुच तो तेरा अपना कोई जीवन नहीं, और वो भी स्वीकार करे तो वो पत्नी है, तो स्वीकार करे कि मेरा अपना कोई जीवन नहीं है, मेरा जीवन तो यह, यही तो बोलती है। यह पर्याय क्या बोलती है, चली कहाँ ये पर्याय। अरे ये पर्याय सारी तलहटी में चल रही है, उस ज्ञायक की में, अकारक अवेदक की में। हम कहते हैं परिणाम की बात ही नहीं करते युगल जी, तो उसको वहां भेजते हैं, वहां भेजते हैं, फिर कहाँ भेजते हैं, भेजते हैं मैंने वो स्वयं उस द्रव्य में प्रविष्ट होना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वह ये मानती है
ये द्रव्य मेरे बिना ही पूरा है। मेरा जो निधान है, ये मेरा जो स्वामी है, जीवन है, ये वो मेरे बिना ही पूरा है, तो मेरी कहाँ अपेक्षा है। एक विद्यार्थी वो प्रोफेसर की बात मानता है, उसका बहुत सम्मान करता है, तो क्या वो ये मानता है कि ये जो प्रोफेसर की बुद्धि है ये मेरे को मिलाकर है, तो वो सीख पाएगा? मैंने पहले तो अपनी मूर्खता को उसमें मिलाएगा और इसके बाद सीखना शुरू करेगा। तो क्या श्रद्धा और ज्ञान का ये काम होता है कि पहले तो अपने को उस परिपूर्ण ज्ञान और आनंद के निधान उस तत्व में मिलाए और फिर उसका अनुभव करे। तो ये जो अपूर्ण, विकारी और मूर्ख पर्याय है, ये पहले तो उस ज्ञान के निधान आत्मा में मिले और इसके बाद फिर उसको पूरा अनुभव करे, तो वो कैसा अनुभव में आएगा? मूर्ख अनुभव में आएगा, अज्ञानी अनुभव में आएगा। क्योंकि प्रारंभ तो यहाँ से होना, अज्ञान से, सारा का सारा अज्ञान दशा से ये प्रारंभ हो रहा है कि मैं अकारक और अवेदक हूँ। ये ज्ञानी होने पर तो सब हो ही जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है, लेकिन अज्ञान दशा में भी एक ऐसा अवसर जिसको हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, अशुद्ध माने एकदम, एक बार तो उसे जड़ भी कहते हैं, और है वास्तव में जड़, क्योंकि वो चैतन्य के काम का नहीं, उससे चैतन्य का कोई काम, मेरा काम उस इंद्रिय ज्ञान से बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। तो वह इंद्रिय ज्ञान मेरे लिए तो मेरी कक्षा में नहीं रह सकता, अन्य की कक्षा में। लेकिन उसमें एक बड़ा सुंदर बिंदु भी है इंद्रिय ज्ञान का, तो वो क्या है कि वही इंद्रिय ज्ञान मैंने मन, वह मन जब सद्गुरु का उपदेश पाकर और पलटता है और केवल इस अकारक और अवेदक का विश्वास करके इसी के चिंतन में जब वो चल पड़ता है, तब उसकी इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान होने पर भी उसकी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा समाप्त हो जाती है। हमें स्वयं उसे इंद्रिय ज्ञान कहने में शर्म आने लगती है कि जो अतीन्द्रिय होने जा रहा है वो इंद्रिय ज्ञान कहाँ रहा है। ये तो थोड़े समय में अतीन्द्रिय का वेदन करके अतीन्द्रिय होने वाला, तो उसमें इतना पहलू है नहीं इंद्रिय ज्ञान में, तो हम उससे घबराते क्यों है इतना कि जो सदा किसी दूसरे के व्यवसाय की कल्पना में ही रत रहा हो, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और जिसे आत्मा को आज तक जिसने देखा ही नहीं और उस पर जो विश्वास करता ही नहीं है, उसकी सत्ता तक को स्वीकार नहीं करता है, तो ज्ञान मेरे क्या काम का? बात बहुत है इसमें, बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती है कि सचमुच वो ज्ञान वो आत्मा के किसी मतलब का नहीं है कि जो सदा अन्य ज्ञेय को जानने में ही व्यस्त रहा, उसने अन्य की ही प्रसिद्धि की। लेकिन उसका एक पहलू यह है, बड़ा सुंदर और स्वर्णिम पहलू, मानो उसके जीवन का अध्याय बदलता यहाँ से, कि जब उसने सुना कि तेरा व्यवसाय जगत में होता ही नहीं है, सचमुच तेरा जगत में कोई ज्ञेय ही नहीं, कोई पदार्थ तेरा ज्ञेय नहीं, तुझे क्या मतलब है इनसे कि जो ज्ञेय है क्या वो ज्ञेय है तेरा? अरे जो केवल ज्ञेय ही है, ज्ञेय ही है मैंने, जो केवल दिख जाए तो दिख जाए, देखना नहीं है, तो ऐसा ज्ञेय कि जिससे सचमुच तेरा संबंध ही नहीं है, उसका नाम है ज्ञेय। संबंध मात्र ही नहीं है, वो तो दिख जाए तो देखने से इनकार मत करना, पर देखने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि तू उसे देखने की चेष्टा करता है, इसका अर्थ यह है कि तुझे अभी उससे कोई मतलब शेष है, इसलिए बार बार देखता है अन्य को। क्यों देखता है? वो जेब काटने वाला किसी की जेब की तरफ बार बार क्यों देखता है? इसमें क्या पाप है क्या जेब को देखना? तो पाप मैंने क्या है? उसका अर्थ ही यह है कि ये जेब दूसरे की है, इसलिए एक बार दिख गई, लेकिन अब भविष्य में नहीं दिखना चाहिए, उसका नाम ज्ञान है। इसी तरह दिख गया, जान लिया न जगत कि संपूर्ण विश्व ये बिल्कुल एक और है, इसमें मेरा कुछ नहीं, और इसके पास भी मेरा कुछ नहीं।
और दोनों में कोई व्यवहार, कोई कर्ता कर्म का व्यवहार आदान प्रदान नहीं है। इसका नाम है ज्ञेय कोटि। ये ज्ञेय कोटि अपने आप बनी ना, कि जब अकर्ता और अकारक उस चैतन्य को देखा तो ये सारे के सारे क्या रहे, कि कुछ नहीं, जानने लायक रहे। लेकिन उनको जानने लायक मान लिया तो फिर भटक गया, क्योंकि वहां से नजर हटेगी नहीं जानने लायक। इसलिए ज्ञेय कोटि का अर्थ ये कि जिसको सिर्फ हमने जानने योग्य माना, तो मैंने हमारी नजर, हमारी निगाह, हमारा ज्ञान और हमारी श्रद्धा वहां से फिर जाए तो वो ज्ञेय कोटि में रहे। और यदि हमारी श्रद्धा और ज्ञान बार बार वहां जाते हैं तो वे उपादेय कोटि में रहे, क्योंकि उनसे अभी हमारा कोई न कोई प्रयोजन शेष है, और उसका नाम ममत्व और मिथ्या दर्शन है। मैंने तूने उनको ज्ञेय कहकर अपना ममत्व स्थापित रखा है, मिथ्या दर्शन स्थापित रखा। भाई हम भी कहेंगे जैसे कोई बार बार हमारे व्यवसाय स्थान पर आता है और व्यर्थ आता है, बिना काम आता है, तो एक दिन तो कहना ही पड़ेगा कि आप बार बार क्यों पधारते। पहले तो यूं कहेंगे कि आप क्यों कष्ट करते, भाई कुछ हुआ तो नहीं है, 100 बार तो आए हो और कोई मतलब तो है नहीं, तुम्हें लेना नहीं, कुछ देना नहीं, आप क्यों पधारते हो, क्यों कष्ट करते हो। तो भी वो नहीं मानता है और बार बार आता है, तो फिर क्या कहेंगे, आप मत पधारा करो, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं है ना। और फिर भी नहीं मानता है तो फिर तो जिसे हम निगोद कहते हैं वही है। उसका अर्थ ये है कि हमें धक्का ही देना कि बिल्कुल आप मत आएगी। इसी तरह जो ज्ञान ज्ञेय को जानने लायक मानकर ज्ञेय की ओर बार बार जाता है तो धक्का खाएगा नहीं तो क्या करेगा, कि तेरी जरूरत कहाँ थी यहाँ, कि मैं तो केवल देखता हूँ। क्यों देखता है, देखने की भी कहाँ जरूरत है, बोल क्या चाहता है देखकर, देखने में मतलब क्या है तेरा। देखना तो उसे कहा जाता है कि जिसे सदा के लिए अनदेखा कर दिया जाए, जिसे बाद में देखा ही नहीं जाए। ये लिप्सा जिसकी समाप्त होती है उसको सारा लोकालोक दिखाई देता है, उसका नाम केवल ज्ञान, और वो केवल ज्ञान का अधिकारी है। ये जरा सा श्रुत ज्ञान तुष्मास भिन्नम जैसा, कि जिसने सारे लोकालोक को देखने तक से इनकार कर दिया है कि मुझे नहीं देखना है, क्या देखूंगा, मैं देख तो चुका कि वो देखने लायक नहीं है, देख तो चुका मैं, क्या देखूंगा, कि देखो तो सही, देखो तो सही। ये वर्ल्ड ब्यूटी, क्या क्या सिलेक्शन होता है, ब्यूटी का सिलेक्शन होता है कि देखो तो सही, देखो तो सही, कि मैं क्या देखूं, उसे क्या देखना है, मेरे को तो कोई सगाई करना नहीं हो, मैं क्या देखूं। तो एक बार देखा और यदि भला आदमी है तो फिर मुंह फिर जाता है, आंख नीची हो जाती है। इसका नाम तो वास्तव में देखना कहलाता है। ऐसा जो भद्र तत्व है आत्मा, एकदम जिसे सदाचार कहते, सदाचारी, तो वह जगत को उसने देखने योग्य माना, ज्ञेय कोटि का माना, तो ज्ञेय की ओर उसकी नजर न जाकर वह तो अपने स्वरूप सौंदर्य को देखता है कि सचमुच तो वर्ल्ड की जो ब्यूटी है वो मैं हूं। क्या चयन करते हो तुम, ये सिलेक्शन क्या करते हो। जगत में यदि सर्व सुंदर हूं तो मैं हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे जैसा जगत में कोई नहीं। एकत्व ही सुंदर है। वो एकत्व क्या है, बस मैं अकेला हूं, संपूर्ण हूं और अपने अवलंबन पर हूं, और सारी सामग्री मेरे पास है, सब कुछ अनंत समृद्धियां मेरे पास हैं। ये जिसने जान लिया वो कोई ज्ञेय बनाता नहीं, लेकिन चैतन्य को देखा कि ये मैं हूं, तो वो सबके सब अपने आप ज्ञेय कोटि में स्थापित हो गए। इसका नाम तो है ज्ञेय बना दिया। और यदि ज्ञेय बनाकर उनको देखने लायक मानकर बार बार यदि उसकी श्रद्धा और उसका उपयोग उधर जाता है तो उसने ज्ञेय नहीं बनाया बल्कि उसने ध्येय बनाया है, और वहां से वो लौटता नहीं है और स्वरूप सौंदर्य का दर्शन उसे होता नहीं, होगा भी नहीं। तो हम तो ज्ञेय बनाना ही नहीं जानते, कैसे ज्ञेय बनाना।
अरे हम यदि भद्र पुरुष हैं, ईमानदार हैं, तो हमारे आसपास दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है कि हम अपने पास वाले की दुकान को जरा 5 मिनट निगाह लगाकर देखें। और यदि हम देखते हैं तो वो पास वाला ये अनुभव करता है कि ये खतरा है, ये देख नहीं रहा है, बल्कि ये खतरा है, अर्थात इसकी नीयत खोटी है, वरना इसने टक लगाकर क्यों देखा। अरे दिख जाए तो वो एक अलग बात है। मैं तो बाजार में जा रहा हूँ, तो बाजार में जा रहा हूँ तो मेरा कोई लक्ष्य है, वहां जा रहा हूँ, तो भी बाजार तो बहुत बड़ा है, तो दिख तो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं तो नहीं देख रहा। और मेरे से कोई अगर आगे जाकर पूछता है कि आपने उसको देखा है, तो साहब मुझे तो मालूम नहीं, देखा नहीं। तो क्या आंखें बंद थी क्या? कैसे नहीं दिखा? वो तो वहां था, वो वहां होगा, लेकिन मैं किसी और को देख रहा था, मुझे जिसे देखना था उसे देख रहा था, इसलिए मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैं तो अकारक और अवेदक को देख रहा हूँ। उससे महान, उससे बढ़कर, उससे श्रेष्ठ जगत में कौन है? अरे जिसके लिए हमने ये घोषित किया कि वो अकारक है, अर्थात वो तो मस्त है। अकारक मैंने क्या? जिसे कोई काम करना ही शेष नहीं है, ऐसा कृतकृत्य है। कृतकृत्य का हम उपयोग करते हैं ना शब्द का, कि मैं तो कृतकृत्य हो गया। उसका अर्थ यह है अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ये तो अनादि निधन कृतकृत्य है। और कि भोग नहीं करता है, भोग क्या करेगा? भोग में डूबा हुआ है। अनंत भोग इसके पास हैं। जिन भगवान के 56 भोग कहे जाते हैं, यहाँ तो अनंत भोग है। तो उसमें जो डूबा हुआ है सदा, तो उसको कौन सा भोग शेष रह गया? वो तो फिर कोई नया भोग जो पैदा होता है, जहाँ कहीं भी पैदा होता हो, लेकिन सचमुच तो उसे वह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही इतना है कि वहां कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ऐसा अकारक और अवेदक, तो वो केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से सबको मात्र देखता ही है। कि जिनको हम 9 तत्व कहते हैं, 7 तत्व कहते हैं, वे 7 तत्व सचमुच तो आत्मा की परिधि के बाहर होने के कारण स्वयं आचार्य कहते हैं परद्रव्य हैं। परद्रव्य हैं, ऐसा जाना तो गे कोटि में चले गए नहीं। अब क्या जानना शेष रहा? कि अब तो यदि जाने जाते हैं, जान बूझकर जाने जाते हैं, तब तो फिर उनकी जेब टटोली जाती। क्योंकि जानना क्या शेष रहा है कि सारे ही पराये हैं और बिल्कुल मेरा संबंध मात्र ही नहीं है, ये मैंने जान लिया, तब इसके घर जाने का तो कोई अवकाश रहा नहीं। ऐसी गेव कोटि जब बनी, तब एकमात्र अकारक और अवेदक का ही देखना और जानना शेष रहता है, क्योंकि उसको एक बार देखने में ही आनंद बरस पड़ता है। और जगत को अनादिकाल से देखने और जानने की बात, चर्चा वो मैंने की, लेकिन बिल्कुल शून्य रहा। तो कौन रहा सबसे महान बड़ा? कि वो चैतन्य ही सर्व महान है और सचमुच वही देखने और जानने लायक है। हम जो संतुष्ट रहते हैं, तो अपने वैभव से संतुष्ट रहते हैं या दूसरे का वैभव जान जान कर संतुष्ट रहते हैं? और किससे हमारा काम चलता है? दूसरे के पास बहुत वैभव हो, ठीक है, उससे संतोष होता है? या हम अपने वैभव से संतुष्ट रहते हैं? तो हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान वो तो हमारे वैभव में ही संतुष्ट है एकदम, और उसी का गर्व और गौरव उसे है। तब दूसरे से क्या संबंध रहा कि हम दूसरे के वैभव को जाने? और हम ये कोशिश करते हैं, तो फिर यहीं से अनाचार प्रारंभ होता है और जगत की दृष्टि में भी हम अनाचारी साबित हो जाते हैं। कि हमने जेब किसी की दिखाई दी तो वो तो देख ली, बस ठीक है, लेकिन हम ये कोशिश करें कि जरा देख लेता हूँ क्या है, मैं देख लेता हूँ जरा,
तिजोरी तो आपकी है, आप संदेह मत करना, लेकिन जब खोल कर देख लेता हूं उसमें क्या क्या है, तो हम इजाजत दे देंगे कि साहब ये आपको ये इच्छा क्यों पैदा हुई? नहीं, कुछ नहीं, देखना है, खाली देखना है, या रात को ये साफ हो जाना है, इसे देखना कहते हैं। ये देखने की तमीज है। देखना तो उसको कहते हैं कि जहां मेरा कुछ नहीं है और कुछ करना ही नहीं है, न मुझे कुछ लेना है, लेने की अपेक्षा भी नहीं है, वहां से मैं सदा के लिए दूर हो जाऊं, उसका नाम देखना। जगत को देखना भी यह है, इसको कहते हैं जगत का देखना। तो ऐसा आकारक और आवेदक, इसी प्रकार ज्ञान भी इसी तरह ज्ञान शब्द है अधिकार में सर्व विशुद्ध। सर्व विशुद्ध कब रहा कि जहां जगत से और अपने से अनमेल तत्व भले ही वो हमारे भीतर भी विद्यमान हैं, जिसको हम पर्याय कहते हैं, वो आत्मा से अकारक और अवेदक से अनमेल तत्व है, नहीं मिलता है तो क्षण में चला जाता है। मैं तो स्थायी तत्व हूं, निधान हूं मैं तो। ये जो अनमेल तत्व है, ये भी सचमुच मेरी कक्षा के बाहर होने से सिर्फ मेरा गेम है ना, उसे भी नहीं देखना है मुझे। गेम है ना, उसे मुझे देखना नहीं है, क्योंकि उसको देखते ही मैं तो सदा से उसे देख रहा था और फिर से उसी परिणाम की वासना जाग पड़ती है और मेरा संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए देखने वाला होने से कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण जगत का कर्म तो बहुत दूर रहा, लेकिन ये पर्याय मात्र से अत्यंत भिन्नता के कारण, वो भले ही अशुद्ध हो अथवा शुद्ध हो, मुझे ये भेद करना ही नहीं। यहाँ पर बंध का, मिथ्या दर्शन राग द्वेष का और मुक्ति का भेद बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो है तो मैं अशुद्ध हो गया हूं और अपूर्ण हो गया हूं, ये बात कतई झूठ। और वो मेरे को सही रूप में देखता हुआ, अकारक और अवेदक देखता हुआ आया, तो उससे मैं अकारक अवेदक हुआ और उससे मेरी कोई शोभा बढ़ी, अथवा उसने मुझे कोई वरमाला पहनाई, इससे मेरी शोभा बढ़ी, ये बिल्कुल झूठ है। दोनों झूठ। यहाँ बंध और मोक्ष एक ही पंक्ति में है और मैं इनसे बिल्कुल न्यारा हूँ, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है ना। बात जरूरत हो तो आमंत्रित है, सादर आमंत्रित, लेकिन मुझे अपेक्षा नहीं है तो मुझे क्या मतलब, मुझे कहाँ मतलब। कहीं अगर विवाह का रिसेप्शन होता है तो एक ब्रह्मचारी को कहाँ जरूरत है, उसको आवश्यकता है, तो वो तो हो रहा है, बड़ा अच्छा समारोह हो रहा है, लेकिन वो समारोह वो मेरी सीमा के, मेरे आचरण की सीमा के बाहर है, इसलिए मुझे उसे देखना ही नहीं। अनुरोध करने वाला कहता था वो पाप है, आपका धर्म इतना है बिल्कुल फूल जैसा कि जरा से थल्ले में मुरझा जाएगा, देखने मात्र में तुम्हारा धर्म मुरझाता है। लेकिन देखना मुझे मतलब ही नहीं है ना, प्रयोजन ही नहीं है ना, वो संपूर्ण रूप से मेरे बाहर की वस्तु है और वह मेरा कर्म भी नहीं है, तो वह मेरा भोग भी नहीं। इसी तरह ये आजन्म ब्रह्मचारी अकारक और अवेदक कहते हैं, मुझे यह जो पर्याय का जो विवाह है, जिसे मुक्ति कहते हैं, उसे देखना भी नहीं है, उसे जानना भी नहीं है और मैं उसमें शामिल होता ही नहीं।